बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूं। दोस्तों, आज मैंने एक ऐसे शख्स के बारे में बात करनी है जिसने पिछले 14-15 माह में पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक खास पॉलिटिकल थॉट से जुड़े लोगों के अंदर बड़ी फेम हासिल की, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अपने फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा किया और इसी तरह यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिए, एक खास किस्म के कंटेंट को लेकर, एक खास किस्म के थीम को लेकर, और एक खास किस्म की पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल थॉट जो है, वो इसे पढ़ना सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और इसे देखना यूट्यूब के ऊपर अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं। और वो ख़ास किस्म का जो बयानिया है, जो कंटेंट है, वो थीम है, वो एंटी आर्मी बयानिया है। और इस ख़ास शख्स का नाम मेजर आदिल राजा। मेजर को ज़रा हटा देते हैं और वो जो ख़ास पॉलिटिकल पार्टी है वो आप सब जानते हैं। तो ये कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले 14-15 माह में चल रहा है। एक बात जो मुझे समझ नहीं आती इस शख्स को लेकर कि पिछले 14-15 माह में अगर आप इसे ट्विटर अकाउंट देखें, आज ही खोलें, तो हर 5 से 10 मिनट के अंदर इसका ट्विटर जो है वो बीप करता है, ट्विटर इसकी सामने आती है, एंटी आर्मी बयानिया को लेकर ये सामने आता है। तो मुसलसल लगातार और ये काम चलता चला जा रहा है और इतनी साबित कदमी से और इतने तसलसल के साथ पिछले 14-15 माह से चल रहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये शख्स वॉशरूम कब जाता होगा, ये अपना खाना कब खाता होगा, ये सोता कब होगा, ये अपना वीलॉग्स इसी दौरानिये के अंदर अपना वीलॉग बनाता है। वीलॉग किस तरह से बनाता होगा? जब ये बात मैं अपने कुछ मकतबा फ़िक्र के लोगों से करता हूँ, अपने हलकों से लोगों से करता हूँ, तो वो कहते हैं जी सोशल मीडिया टीम्स होती हैं, वो काम करती हैं, इतना मुनज़्ज़म काम जो हर 5 से 10 मिनट के अंदर ट्वीट को सामने लेके आता है, लोग पढ़ते हैं और एक ख़ास किस्म के रंग के अंदर, एंटी आर्मी बयानी के अंदर रंगते चले जाते हैं। और पाकिस्तानी अवाम के अंदर एंटी आर्मी जो रिटॉरिक है, जो बयानिया है, इसको लेकर जितने जहर के टीकर पाकिस्तानी अवाम के रगों के अंदर इस शख्स ने लगाए हैं, इससे पहले 70-75 सालों में यह काम नहीं हुआ। और ये शख्स जिसके बारे में ये वीलॉग्स होंगे, एक सीरीज ऑफ वीलॉग्स होंगे, ये एक खास किस्म का बयानिया बनाता है। जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो अंडर कवर आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके नाम सामने लेके आता है। आज तक हम लोगों को जो अखबारात के अंदर लिखते हैं, जो बात करते हैं, आज तक पता नहीं चला था कि जो पाकिस्तानी ISI के अंदर अंडर कवर आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके नाम बिगाड़ता है, उनकी गालियां देता है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी की चीज़ें सामने लेके आता है। और ये सारी बातें जब ये करता है तो 2 तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक तो वो ये यूज़ करता है कि मेरे ज़राए के मुताबिक, उसको वो मेरे मुस्तनद ज़राए के मुताबिक, मेरे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक, आप इसकी ट्वीट्स पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आपको हर ट्वीट के अंदर ये चीज़ मिलेगी, जी मेरे ज़राए के मुताबिक। ये फौज के अंदर बगावत की बात करता है, इसकी बड़ी ख्वाहिश है, बेशुमार ट्वीट्स कर चुका है, बेशुमार ये वीलॉग्स बना चुका है कि जी फौज के अंदर बगावत हो रही है, फौज के अंदर जो लोग हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, ये बगावत हो सकती है, म्यूटनी हो सकती है। फिर 9 मई को लेकर इसने बेशुमार अफवाहें लोगों के सामने लेके आई, चीज़ों को क्राफ्ट किया कि जी 9 मई वाले दिन जो कोर कमांडर्स थे वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक तलाफ़ राय किया, उन्होंने इस्तीफ़ा देने के लिए वो लोग तैयार हैं। और एयर चीफ जो है, जो नेवल चीफ जो है, वो भी अपने इस्तीफे लेकर सामने आ चुके हैं, वो भी अपने गुस्से को लेकर सामने आ चुके हैं। तो इस तरह की बातें की। फिर उन्होंने ये बात की कि 9 मई वाले दिन जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उनका सर फाड़ दिया गया, उनको अब गिरफ्तारी जब की गई है तो अब उन्हें आज़ाद नहीं किया जाएगा, उनकी टांगें तोड़ दी गई। तो बेशुमार इस तरह की जो साजिशी नज़रिए है सामने लेके आता है। ख़ास मकतबा फ़िक्र के लोग उस पर लब्बैक भी कहते हैं। फिर ये बगावत के बाद इनकलाब की बातें करता है, खूनी इनकलाब की बातें करता है, जहाद की बातें करता है और इस लड़ाई को हुसैनियत और यजीदियत की लड़ाई करार देता है। बेशुमार वीलॉग्स इस चीज़ के ऊपर आ चुके हैं कि ये एक हुसैनियत की लड़ाई है और इमरान खान को मानने वाले लोग हुसैनियत पर हैं और जो बाकी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो यजीदियत के पैरोकार हैं। फिर एक और बड़ा अजीब सा ये काम करता है, बेशुमार ट्वीट्स के अंदर, बेशुमार वीलॉग्स के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी के मुतल्लिक, इमरान खान के कत्ल के मुतल्लिक एक बयानिया घड़ता है और हम लोगों के सामने लेके आता है। इसके ऊपर भी वीलॉग्स इंशाल्लाह मैं सामने लेके आऊँगा इस सिलसिले में। फिर मुराद सईद के ऊपर बेशुमार इसने वीलॉग्स किए और ट्वीट्स किए, जी आज मुराद सईद को मार दिया जाएगा, जिस तरह से इमरान खान के बारे में कहता रहा कि जी आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईद के दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब ईद उल फितर थी उन दिनों में बात की जाने लगी, ईद उल फितर के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसी वजह से छुट्टियां ज़्यादा तादाद में दी गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बंदा कुछ कहता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, जब मानने वाले आगे आ जाएं तो फिर फ़र्क पड़ता है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने बात की कि ये अपने बयानिए
को जब सामने लेके आता है तो अल्फाज बोलता है मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक, मुस्तनद ज़राए के मुताबिक, फौज के अंदर मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरे खामोश मुजाहिदों के ज़रिए ये खबर मुझ तक पहुंचती है। इसके ज़राए के अंदर इतना झूठ है कि जो लोग थोड़ा सा भी समझ बूझ रखते हैं तो वो जब कड़ियां में लाएंगे तो बेशुमार चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक ज़माना था, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के सामने रखने लगा हूं। एक ज़माना था कि जब आदिल राजा जो था वो इनकलाब का, खूनी इनकलाब का, जिहाद का, हुसैनियत और यजीदियत का, हकीकी आज़ादी का इस कदर दाई नहीं था। तो उस वक़्त ज़राए के मुताबिक लिख कर या बोल कर जो सहाफ़ी बात करते थे उनके बारे में इस शख्स की क्या राय थी वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और ये चीज़ आपने एंड तक सुननी है, फिर आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। 23 तारीख 7वां महीना 2021 को आदिल राजा कुछ ट्वीट्स करता है, एक थ्रेड लिखता है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसका टाइटल है ज़राए के मुताबिक। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है यहाँ की सहाफ़त ज़राए के मुताबिक चलती है। चाहे सीरियल अल-माइदा ज़राए के मुताबिक कहकर सियासी जमात की दी गई स्टोरी को पब्लिश कर दे, चाहे नदीम मल्क ज़राए के मुताबिक कहकर हवाई स्टोरी पर पूरा प्रोग्राम कर डाले, चाहे ज़राए के मुताबिक कहकर कौमी सलामती की दुर्गत बना दी जाए, लेकिन सहाफ़ियों से ज़राए नहीं पूछे जा सकते। पाकिस्तान में हर सुनी सनाई बात का नाम ज़राए है। अगर आप सहाफ़ी हैं और किसी का मांझा लगाना मकसूद है सोने पे सुहागा के, अगर आप पाकिस्तान में हैं और खुशकिस्मती से एक पावरफुल मीडिया हाउस के कनटूटे एंकर नुमा सहाफ़ी हैं तो आपने चैनल को स्ट्रॉन्ग व्यूअरशिप भी देनी है, तो आप लफ्ज़ ज़राए के मुताबिक कहकर स्टोरी चला दें। बेशक वो स्टोरी हक़ाइक़ के मुनाफी हो, आप सबूत के झंझट से आज़ाद हैं। आपसे ज़राए पूछने वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच का गुनहगार होगा। इंटरनेशनल मीडिया आपके साथ खड़ा होगा। सबसे पहले ताजे बरतानिया आपको अपनी पनाह में लेगा। लेकिन अगर आप बरतानिया में हैं और ज़राए के मुताबिक कहकर किसी बरतानवी सिक्योरिटी अदारे के खिलाफ अपनी नस्वार बेचने की कोशिश करेंगे तो इस जुर्म में आपको 14 साल कैद हो सकती है। स्पीच ऑफ फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी इस्लाहात से दूसरे ममालिक में रियासत मुखालिफ ग्रोहों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने वाला बरतानिया अपने मुल्क में सहाफ़ियों को महदूद करने के लिए इस्लाहात ला रहा है। इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में तरमीम की जाएगी। जिस खबर, मवाद या मालूमात के शाये करने से बरतानिया समझे कि इससे कौमती सलामती को नुकसान हुआ या मुल्की तशख़्ख़ुस मजरूह हुआ, और ऐसी खबर शाये करने वाले सहाफ़ी और अफराद को 14 साल तक जेल हो सकती है। इसका इतलाक़ सहाफ़ियों को मुल्की सलामती के लिए हसास इंफॉर्मेशन देने वालों और हसास मालूमात लेने वाले सहाफ़ियों दोनों पर होगा। यानी कोई भी सहाफ़ी ज़राए के मुताबिक कहकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता, जबकि पाकिस्तान में हर फेक खबर को ज़राए के मुताबिक कहकर शाया कर दिया जाता है। और जब FIA इस खबर पे नोटिस भेजे तो कहा जाता है सहाफ़ी ज़राए बताने का पाबंद नहीं। बरतानिया के होम ऑफिस की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में तरमीम के बाद अखबार या वेबसाइट को इस खबर के बारे में मालूमात देने वाला भी इतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि वो खबर या मालूमात शाये करने वाला अखबार या वेबसाइट। फिर एक बात लिखी गई है, स्टेट वॉच के डायरेक्टर टोनी बोनियान के मुताबिक सहाफ़ियों या इतलात से वाबस्ता अफराद को इंटेलिजेंस, दिफा, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात या कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में गैर मिजाज इंकशाफात करने या शाये करने वालों के साथ वही सलूक किया जाएगा जो गैर मुल्की जासूसों के साथ किया जाता है। मार्गरेट थिएचर ऐसे अल्फाज को अंदर का दुश्मन कहा करती थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में आर्टिकल 19 में आज़ादी राय का हक दिया गया है। इसमें कौमी सलामती के मामलात पर सहाफ़त के दायरा कार का तयन भी किया गया है, लेकिन चंद सहाफ़ी और लिबरल कौमी सलामती के लफ्ज़ का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी रियासत बनाया गया है। क्या अब वो बरतानिया के बारे में भी यही कहेंगे? तो एक राय ये थी आदिल राजा की, जब वो यूं कह लीजिए कि ज़माना जहालियत के दौर में ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन मैच्योर था, अपनी राय रखता था। उस वक्त उसकी ये राय थी, लेकिन एक ख़ास पॉलिटिकल थॉट और अपने फ़ैन फॉलोइंग्स की तादाद बढ़ाने के लिए और अपने यूट्यूब्स के ऊपर अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको बढ़ाने के लिए इस ख़ास किस्म की मुहिम के ऊपर ये बंदा गामजन है और पाकिस्तानियों को दिलो दिमाग के अंदर जहर भरता चला जा रहा है। अपनी अगली वीडियो में इसी शख्स के मज़ीद कुछ कारनामे, इसकी कुछ झूठ और मुनाफ़क़तों को लेकर इंशाअल्लाह आपके सामने हाज़िर खिदमत दूंगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।